Good morning everyone. Welcome in Unique School, Sikar. In previous class, we were studied about call. Today our topic is product of call. When coal is processed in industries, various products are formed like as coke, coal tar and coal gas. Coke, coal tar and coal gas. Here to know about what is coke, coal tar or coal gas and their uses. ठीक है. Now to know about what is coke. कोक इज ए जनरली अपन कहें तो कोक जो है एक सॉलिड रेसिड्यू होता है. क्या होता है? सॉलिड रेसिड्यू होता है. किसका रेसिड्यू होता है? ये रेसिड्यू क्या होता है कि जो कोल होता है जब इसको प्रोसेस्ड किया जाता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, तो कौन सी प्रोसेस होती है यहाँ पर प्रोसेस होती है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस. कौन सी प्रोसेस? जनरली अपन कहें तो डिस्टिलेशन प्रोसेस. डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जो प्रोसेस होती है, उस डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो कोल होता है वो अपने सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है. क्या हो जाता है? किस में ब्रेक डाउन हो जाता है? ये कोल जो है ब्रेक डाउन इनटू simpler substance through the descriptive distillation process. अब ये डिस्क्रिप्टिव जो डिस्टिलेशन प्रोसेस होती है, ये इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? इसके लिए रिक्वायरमेंट है कि इसको एयर की अब्सेंस में हीटिंग किया जाता है. किसके अब्सेंस में? एयर की अब्सेंस में इसको हीटिंग किया जाता है. जब एयर के अब्सेंस में इसको हीटिंग किया जाता है तो ये अपने जो सिंपलर जो सब्सटेंस है उसमें ब्रेक हो जाता है, और वहाँ पर जो है अपने को क्या गेन होता है? एक ब्लैक पोरस और टफ सब्सटेंस जो है वो गेन होता है. कैसा सब्सटेंस गेन होता है? एक ब्लैक पोरस और टफ सब्सटेंस. ब्लैक पोरस एंड टफ सब्सटेंस गेन होता है. ये ब्लैक पोरस और जो टफ सब्सटेंस है, दीज आर कोक. ये क्या होता है? कोक होता है. इजीली जो है इसका अपन ये कहें तो जब इसको बर्न करते हैं तो ये स्मोक क्रिएट नहीं करता है. जैसे कि जैसे अपन ने कोल में पढ़ा था कि कोल को जब बर्न करते हैं, जब इसको बर्न करते हैं तो इसमें से क्या रिलीज होता है? इसमें से स्मोक रिलीज होता है. लेकिन इसमें से यहाँ पर जो है इसमें से क्या नहीं होता? कोक से स्मोक का जो प्रोडक्शन है वो नहीं होता है. इट मीन्स जो कोक है वो कोक एयर पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता है. बात करें कि इसका जो यूजेज है कोक के यूजेज कहाँ कहाँ किए जाते हैं? कोक का यूजेज जो है वो किस में किया जाता है? तो कोक के यदि यूजेज की अपन बात करें तो फर्स्टली इसका जो यूज है वो वाटर गैस के मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है. कहाँ किया जाता है? मैन्युफैक्चर ऑफ वाटर गैस. वाटर गैस के मैन्युफैक्चरिंग में किसका यूज किया जाता है? कोक का यूज किया जाता है. इसके बाद में अपन बात करें तो हाउस होल्ड जो फ्यूल है उसके फॉर्मेशन में इसका यूज किया जाता है. हाउस होल्ड जो फ्यूल है उसमें इसका यूज किया जाता है. इसके अलावा थर्ड अपन बात करें तो इसका जो यूज है वो मैन्युफैक्चर ऑफ ग्रेफाइट में इसका यूज किया जाता है. ग्रेफाइट के जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें इसका यूज किया जाता है. इसके अलावा अपन बात करें तो इसका यूज जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ
मेटल्स में इसका यूज़ किया जाता है, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। लाइक जैसे कि आयरन है, कॉपर है, टिन है, जिंक है, ठीक है। तो इनमें क्या किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है, कोक का यूज़ किया जाता है। क्लियर है। तो अपन ने जो कोक है, इस कोक की अपन ने स्टडी यहाँ पर की है। और आफ्टर देन जनरली अपन ने जाना है इसके बारे में। तो यहाँ पर अपन ने पढ़ा कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, तो अपन ये कह सकते हैं कि इसका यूज़ जो है कोक का, वो स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज़ किया जाता है। स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में भी किसका यूज़ होता है, इसका यूज़ किया जाता है। इससे आर्टिफिशियल जो ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट के फॉर्मेशन में अपन कहें तो आर्टिफिशियल जो ग्रेफाइट है वो बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, क्या आती है, कोल तार। नेक्स्ट अपना पॉइंट क्या है, कोल तार। तो जनरली अपन जाने कि व्हाट इज़ कोल तार। तो देखो जैसा कि नेम से स्पष्ट हो रहा है, कोल तार कैसा होता है, लिक्विड होता है। कोल तार किस में प्रेजेंट होता है, लिक्विड स्टेट के अंदर प्रेजेंट होता है। ये अपन कहें तो कोल तार जो है ये कैसा होता है, ऑयली लिक्विड। कैसा होता है, ऑयली लिक्विड होता है और थिक होता है एंड ब्लैक कलर होता है इसका। कैसा होता है, थिक होता है और ब्लैक कलर होता है। वही डिस्क्रिप्टिव डिस्टिलेशन जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के थ्रू ही क्या किया जाता है, इस ऑयली लिक्विड को गेन किया जाता है। इसका जो मिक्सचर है उसमें ऑलमोस्ट अपन कहें तो 200 सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। कितने सब्सटेंस होते हैं, ऑलमोस्ट 200 सब्सटेंस जो है वो प्रेजेंट होते हैं किसमें, कोल तार में। इसके अलावा अपन बात करें कि इसका यूज़ किस में किया जाता है, तो इसके जो यूजेज हैं, यूजेज में अपन जनरली अपन बात करें तो जो नेप्थेलिन बॉल हैं, नेप्थेलिन बॉल्स के फॉर्मेशन में किसका यूज़ किया जाता है, कोल तार का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसका जो यूज़ है वो मैनी एक्सप्लोसिव लाइक जैसे कि TNT के प्रोडक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अपन बात करें तो ड्रग्स, परफ्यूम्स, ड्रग्स के फॉर्मेशन में, परफ्यूम के फॉर्मेशन में किसका यूज़ किया जाता है, कोल तार का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो प्लास्टिक पॉलीमर है, प्लास्टिक जो है, इस प्लास्टिक के प्रोडक्शन में भी किसका यूज़ किया जाता है, इसका जो कोल तार है इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अपन बात करें तो प्लास्टिक के अलावा जो पॉलीग्राफ, जो फोटोग्राफिक जो मटेरियल्स होते हैं, उन फोटोग्राफिक मटेरियल्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। फोटोग्राफिक मटेरियल्स। क्लियर है। तो जो कोल तार है, कोल तार अपन ने क्या कहा, जनरली कैसा होता है, ब्लैक कलर होता है, थिक होता है, ऑयली लिक्विड होता है। किस प्रोसेस के थ्रू इसको गेन किया जाता है, तो वही डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू इसको गेन किया जाता है। बात करें आफ्टर देन इसके यूजेस क्या हैं, तो इसका यूज़ किया जाता है नेप्थेलिन बॉल के प्रोडक्शन में, TNT, ड्रग्स, परफ्यूम, प्लास्टिक और फोटोग्राफिक जो मटेरियल्स हैं, इन फोटोग्राफिक मटेरियल्स के प्रोडक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कोल गैस। अब ये कोल गैस क्या होती है, ये भी क्या होता है कि जब जनरली अपन जानते हैं कि जब प्रोसेसिंग की जाती है, कोल की जब प्रोसेसिंग की जाती है और कोल से जब कोक गेन होता है, कोल से जब क्या गेन होता है, कोक गेन होता है, तब अपने को क्या गेन होती है, कोल गैस जो है इसके साथ में अपने को गेन होती है। क्या गेन होती है अपने को, कोल जो गैस है ये गैस अपने को यहाँ से गेन होती है। कब, व्हेन कोल इज कन्वर्टेड इनटू कोक बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्क्रिप्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस। क्लियर है। आफ्टर देन अपन जानते हैं इसका जो यूज़ है, इसका यूज़ किस में किया जाता है, तो इसका यूज़ किया जाता है इल्यूमिनेट के फॉर्म में। इसमें इसका यूज़ किस में किया जाता है, इल्यूमिनेंट की फॉर्म में इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसका जो यूज़ है वो इंडस्ट्रीज़ में फ्यूल के रूप में किया जाता है।
फ्यूल के रूप में कहाँ किया जाता है, इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ किया जाता है। आफ्टर देन अपन बात करें तो कि फर्स्टली जो कोल गैस है, इस कोल गैस का प्रोडक्शन कहाँ हुआ, तो इसका फर्स्टली जो प्रोडक्शन है वो हुआ था लंदन में। इसका फर्स्टली प्रोडक्शन कहाँ किया गया था, लंदन में इसका फर्स्टली जो है प्रोडक्शन हुआ था, किसका, कोल गैस का। क्लियर है। तो ये बात थी 3 इम्पोर्टेंट जो प्रोडक्ट हैं कोल के, जो कि कोल की प्रोसेसिंग के थ्रू जो है गेन होते हैं। कोल का जब क्या किया जाता है, जब इसको प्रोसेस्ड किया जाता है तो कौन सी प्रोसेस होती है, डिस्क्रिप्टिव डिस्टिलेशन जो प्रोसेस है, ये डिस्क्रिप्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस होती है। इस डिस्क्रिप्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस में मैंने आपको क्या बताया कि जब इसको क्या किया जाता है, कोल को हीटिंग किया जाता है, इसको हीट दी जाती है अब्सेंस ऑफ एयर में। कोल को क्या किया जाता है, कोल को हीटिंग किया जाता है अब्सेंस ऑफ एयर में। ये प्रोसेस होती है डिस्क्रिप्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस, और इस प्रोसेस से अपने को फर्स्टली क्या गेन होता है, कोक गेन होता है। और जब कोक का प्रोडक्शन होता है उसी में अपने को क्या गेन होती है, कोल गैस अपने को गेन होती है। और इसी डिस्क्रिप्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस से अपने को क्या गेन होता है, कोल तार अपने को गेन होता है। क्लियर है। आफ्टर देन अपन बात करें तो ये जो कोल है, इस कोल के डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल। जनरली अपने प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक प्रोसेस जो थी, उस प्रोसेस का नाम वहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया था। उस प्रोसेस का नाम है कार्बोनाइजेशन। एक प्रोसेस थी, वो रह गई थी, कार्बोनाइजेशन। ये कार्बोनाइजेशन जो प्रोसेस है, ये कार्बोनाइजेशन प्रोसेस क्या है, जब वुड जो है वो कोल में कन्वर्ट होता है। तो मैंने आपको बताया था कि वुड जब कोल में कन्वर्ट होता है, वुड कन्वर्टेड इनटू कोल, तो ये कैसी है, एक स्लो प्रोसेस है। क्या होती है ये, स्लोली ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। और ये प्रोसेस भी कैसी है, ये प्रोसेस है बायोकेमिकल प्रोसेस। और ये जो बायोकेमिकल प्रोसेस जो है, जिसमें कि वुड जो है वो कोल में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। और इसी कार्बोनाइजेशन प्रोसेस में मिलियनों ईयर्स जो है वो स्पेंड होते हैं। क्लियर है। मिलियनों ईयर्स स्पेंड होते हैं कार्बोनाइजेशन प्रोसेस के अंदर, जिसमें कि वुड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता होता है, कोल में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट अपन जो टॉपिक है अपना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल की अपन बात कर रहे थे। तो मेनली अपन देखें तो कोल जो है ये 4 टाइप्स के होते हैं। मेनली कितने टाइप के होते हैं कोल, 4 टाइप के होते हैं। फर्स्टली अपन बात करें तो फर्स्ट होता है पीट, सेकंड लिग्नाइट, थर्ड, देखो फर्स्ट जो है वो क्या अपन ने क्या पढ़ा, पीट होता है। आफ्टर देन जो अपन बात करें तो लिग्नाइट होता है। थर्ड जो है अपन बात करें होता है बिटुमिनस, और फोर्थ जो होता है वो होता है एंथ्रेसाइट। क्लियर है। यहाँ अपन बात करें जनरली अपनी बुक के रेफरेंस में ही, तो पीट जो होता है इसमें 50 to 60% कार्बन की अमाउंट होती है। और सबसे जो मॉडर्न जो अपन ये कहें या सबसे यंगेस्ट जो कोल कहें तो वो कौन सा है, पीट है, जिसमें कि 50 to 60% कार्बन प्रेजेंट होता है। लिग्नाइट में ऑलमोस्ट 60% कार्बन प्रेजेंट होता है। बिटुमिनस में 70 to 80% कार्बन की प्रेजेंस होती है। और एंथ्रेसाइट है उसमें ऑलमोस्ट 85 to 90% जो है वो कार्बन की अमाउंट होती है। या अपन ये कहें तो यहाँ पर 95 तक जो है कार्बन जो है इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है। क्लियर है। ये 4 क्या है, कोल के टाइप हैं। फर्स्टली इसमें कौन सा है, पीट है। क्लियर है, जो कि जिसमें कि 50 to 60% कार्बन होता है। और ये अपने कहें तो सबसे जो यंगेस्ट या सबसे मॉडर्न जो कोल है वो पीट है, जो कि कैसा होता है, लाइट ब्राउन होता है कलर के अंदर। कैसा होता है, लाइट ब्राउन होता है कलर के अंदर। और 50 to 60% इसके अंदर कार्बन कंटेन होता है। लिग्नाइट जो है ये सेकेंड स्टेज है कार्बोनाइजेशन की।
जिसमें कि 60% तक कार्बन प्रेजेंट होता है, ऑलमोस्ट 60%। और आफ्टर देन बिटुमिनस है, वो भी लिग्नाइट से आगे की नेक्स्ट स्टेज है, जिसमें कि 70 to 80% कार्बन होता है। और आफ्टर देन जो है सबसे ओल्डेस्ट जो वेराइटी है कोल की, वो है एंथ्रेसाइट, जिसमें कि ऑलमोस्ट 95% तक जो कार्बन है उसकी अमाउंट प्रेजेंट होती है। तो ये बात थी अपनी किसकी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल की। आफ्टर देन जो है एक टॉपिक दिया हुआ है प्रोसेसिंग ऑफ कोल। इस प्रोसेसिंग ऑफ कोल में क्या बताया गया है, इस प्रोसेसिंग ऑफ कोल में बताया गया है कि कोल का जो प्रोडक्शन किया जाता है, तो जब कोल के जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं तो किस प्रकार उनको फॉर्म किया जाता है, इसके लिए एक एक्टिविटी जो है वो एक्टिविटी यहाँ पर दी हुई है। और जनरली में इस एक्टिविटी में जो कौन सी प्रोसेस है, डिस्क्रिप्टिव जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है, इस डिस्क्रिप्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ जो ये डिस्क्रिप्टिव डिस्टिलेशन जो प्रोसेस है, इसको मैं जनरली पहले ही आपके सामने जो है एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और फिर मैं आपको यहाँ पर इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। डिस्क्रिप्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस में होता क्या है कि अपन जैसे मान लो एक टेस्ट ट्यूब ली, उस टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं कि जो कोल है उस कोल को कलेक्ट करते हैं। आफ्टर देन इसको क्या करते हैं, अपन हीटिंग करते हैं। जब अपन इसको हीटिंग करते हैं और हीटिंग करने के पश्चात इससे जो एक ट्यूब है, वो ट्यूब अपन कहें तो एक जो कॉनिकल फ्लास्क होता है उस फ्लास्क के साथ कनेक्ट कर देते हैं, और फ्लास्क से एक अदर ट्यूब जो है वो फॉर्म करके और बाहर एनवायरनमेंट में उसको लेफ्ट कर देते हैं। और कॉनिकल फ्लास्क में अपन क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं। ऐसी कुछ प्रोसेस होती है। इसको जो है अपन ये कहें, यहाँ पर ये एक कॉनिकल फ्लास्क है और यहाँ पर अपन ने इसमें क्या ले लिया, कोल ले लिया, और इसको अपन हीटिंग करते हैं। हीटिंग करने पर क्या होगा, यहाँ से जो कोल है ये कोल कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। ये डिस्टिलेशन प्रोसेस है, यहाँ पर एयर की एब्सेंस है। जो टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में क्या है, एयर की एब्सेंस है, और इसको क्या किया जा रहा है, हीटिंग किया जा रहा है। इसमें अपन पहले से क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं, क्लियर है। और इसको जैसे हीट करते हैं तो इसमें से जो है ब्लैक सब्सटेंस जो है वो ब्लैक सब्सटेंस यहाँ से आउट होता है और कहाँ आता है, इस वाटर के अंदर आता है। तो वाटर कैसा हो जाता है, इसके कारण ब्लैक हो जाता है, और ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है कोल तार। क्या बन जाता है, कोल तार बन जाता है। और इसके साथ में यहाँ से क्या एक गैस जो है वो यहाँ से रिलीज होती है। यानी यहाँ पर मैंने आपको कहा कि एक नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब अपन और इसमें लगाते हैं, और जैसे ही ये टेस्ट ट्यूब से जो एयर गैस जो है वो फॉर्म होती है, जब आउट होती है तो इसके सामने जैसे ही अपन क्या लेते हैं, एक बर्निंग स्ट्रिप लेके जाते हैं, तो ये क्या होती है, बाहर निकलते ही बर्न होना स्टार्ट हो जाती है। क्लियर है। तो ये क्या है, यहाँ पर कोल गैस है, और इसमें किसका फॉर्मेशन होता है, कोल तार का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है। और यहाँ क्या लेफ्ट रह जाता है, जो कोक है वो कोक यहाँ पर लेफ्ट रह जाता है। क्लियर है। ये जो प्रोसेस है, ये डिस्क्रिप्टिव डिस्टिलेशन जो प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके। यहाँ से यदि आपको कोई डाउट है तो डाउट आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।